हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, मैंने टाइपिंग के रिगार्डिंग आपको बताया था कि भाई कुछ चीज़ें कि हमारे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं ना, कि बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं है, पेपर टू स्क्रीन होगी, टाइपिंग स्पीड इसमें 35 होगी, 40 होगी, राइट। डेमो टाइपिंग का कितना टाइम मिलेगा, कीबोर्ड कितना मिलेगा, सिंबल यूज होंगे कि नहीं, स्क्राइब जो है उनको टाइपिंग कैसे अलाउ होगी, फुल स्टॉप के बाद कितना स्पेस दबाना है। इस तरीके से हमारी कुछ जो प्रॉब्लम है वो हमने इसमें बात की थी, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट के सवाल आ रखे। क्यों? चूंकि जो ये सवाल है वो 200 से ज़्यादा कमेंट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अगले मंथ हमारी टाइपिंग होने वाली है। कुछ लोगों का डाउट था कि टाइपिंग जून में तो हो ही नहीं सकती। इन्होंने टेंटेटिवली डेट दे रखी है कि भैया जून 2025 में होगा। अभी तक ये बिल्कुल करेक्ट रहे हैं अपनी चीज़ों पे। अगर हम बात करें तो मई में एग्ज़ाम हो गया है। हमारा जो रिजल्ट है, अगर वो रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है तो हमारी टाइपिंग जून में ही होगी। अगर रिजल्ट सेकंड वीक में आता है तो भी जून में होगी। लेकिन अगर सेकंड वीक तक रिजल्ट नहीं आता है तो हमारी टाइपिंग जुलाई में होगी। राइट, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी टाइपिंग 10 जून तक तो नहीं होगी, उसके बाद ही हमारी टाइपिंग होगी। मिनिमम मान के चले तो 15 जून तक का आपके पास टाइम है। राइट। अब हम आते हैं अपने सवालों पे। चूंकि हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, इसमें हम सवाल लेंगे, स्टेनोग्राफी के भी सवाल लेंगे और इसमें अपने जेएसए के भी सवाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। राइट, ब्रेकअप करें तो सैलरी का मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अभी तक किसी ने ढंग से बताया नहीं है मुझे। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ हमारी जो सैलरी बनेगी जेएसए में जब आप सेलेक्टेड होंगे। बेसिक सैलरी बनेगी 19,900। इसमें जो आपको डीए मिलेगा वो लगभग 12,000 मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे, है ना। क्योंकि तब तक लगभग 60% डीए निकल चुका होगा। प्लस इसमें आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा 1,800। ठीक है। इसमें आपको एचआरए मिलेगा लगभग 5,000, है ना। इसको अगर हम ऐड करें ये सारी चीजें, तो 5 2 7 12 19 और 19 38, लगभग 38,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। क्या हमें इतनी सैलरी मिलेगी? नहीं भाई। हमारी ज्वाइनिंग जो है, लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग सितंबर में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राइट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपकी जनवरी से सैलरी स्टार्ट होगी। राइट, अगर हम सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन करेंगे तो हमारी सैलरी 38 के अराउंड होगी। जब हम हमारी सैल जब हम अगर हम ज्वाइनिंग जो है जनवरी में करते हैं, तो हमारी सैलरी लगभग 55 के अराउंड होगी। रीजन बीइंग 8th पे कमीशन। राइट। तो अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस पे। सबसे पहला सवाल भाइयों, स्टेनोग्राफी वालों के लिए, क्या उनके लिए बैक स्पेस अलाउड होगा? जी हाँ, उनके लिए बैक स्पेस अलाउड होता है, क्योंकि पहले वो स्टेनो टाइप करते हैं, फिर उसमें फिर उनको 50 मिनट का पैसेज रहता है फिर। ठीक है। उसके बाद अपनी टाइपिंग वो करते हैं, इसलिए उनके में हर एक जगह स्टेनो में बैक स्पेस अलाउड होता है। एक शायद आरआरबी में नहीं होता है, बाकी सब में स्टेनो जो है उनके लिए अलाउड होता है। जैसे आपने हाई कोर्ट का एग्जाम दिया होगा, पीए या एसपीए का। इसके अलावा आपने डीडीसी का एग्जाम दिया होगा, पीए एसपीए का। इसके अलावा आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा, पीए एसपीए का। तो ये सारे एग्जाम की अगर हम बात करें, डीएसएसबी के करें, तो इन सब में अलाउड होता है। राइट। तो अब दूसरी चीज हम इसमें बात करते हैं, जो स्क्राइब कैंडिडेट का एक सवाल आ रखा है कि जो वो स्क्राइब यूज किया था उन्होंने, अगर वो टाइपिंग देख ही नहीं सकते तो वो टाइपिंग कैसे करेंगे? तो आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा वहीं से कि मैं टाइपिंग नहीं कर सकता हूँ। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पे दिखाना होगा। तीसरा जो सवाल, कमेंट कमेंट वाले सवाल ले रहा हूँ मैं, सिंबल यूज होंगे कि नहीं? सिंबल मतलब प्लस माइनस, ये सब बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल पैसेज जनरली नहीं आता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये यूज नहीं होंगे। अब हमारा अगला सवाल बनता है भाइयों, ठीक है, स्टेनो की टाइपिंग कैसे है? यहाँ मतलब पहले तो आपका स्टेनो टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग शुरू हो जाएगी। अब अगला सवाल हम लेते हैं, बैक स्पेस अलाउड नहीं है, बैक स्पेस इज नॉट अलाउड। ठीक है। अगला सवाल, पेपर टू स्क्रीन या स्क्रीन टू स्क्रीन? भैया बिल्कुल क्लियर है, पेपर टू स्क्रीन। जब आप एग्जाम में घुसोगे सेंटर में, आप मान लीजिए 10 बजे से 11 बजे तक आपका एंट्री टाइमिंग है। आप कोशिश करना कि 10 बजे ही घुस जाओ, 10:30 से लेट मत करना। आपको जो है वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वगैरह करके आपको 10:30 तक सीट अलॉट कर दी जाएगी। वहाँ पे अपने टाइपिंग कीबोर्ड की हर एक की को प्रेस करके देखना। राइट, आपके सामने वो ओपन होता है ना, देखा होगा कि पासवर्ड आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, फिर आप लॉग इन करेंगे तो उसमें टाइपिंग कर करके देखिएगा। ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हैं।
फिर आपका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। आपने जैसे ही सेंटर पे घुसे, आपके सामने आपका सिस्टम आया, वहां पे अपना कीबोर्ड चेक किया, वहां पे उनको बोल देना कि सर मेरा कीबोर्ड खराब है। सबसे पहले आपको 2 मिनट यूज करके देखना भाइयों। जब आपका कीबोर्ड चेंज हो जाए तो फिर उसको यूज करके देखना। 11:15 के आसपास वो आपको बता देंगे कि भैया आप अपनी टाइपिंग का एक मॉक टेस्ट दे दो। जो लगभग 10 मिनट का टाइपिंग मॉक टेस्ट होता है, वो जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे तो मेन एग्जाम शुरू होगा। जब मेन एग्जाम शुरू हो गया तो आप कीबोर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। कोशिश करना, कीबोर्ड का सवाल यहीं तक खत्म हो गया है। इससे अगली चीज, जब हमारा पेपर स्टार्ट होगा, वो हमें पेपर लगभग 2 मिनट पहले देंगे और बोलेंगे कि पेपर को उल्टा फोल्ड करके रखो। ठीक है। लगभग पैनी नजर रखते हैं वो। आप कोशिश करना कि भाइयों अपने शांति से टाइपिंग देना, ये जुगाड़बाजी मत करना कि 10 सेकंड पहले शुरू कर दी, ये कर दिया है ना। ये सब मत करने की कोशिश करना भाई, अगर उन्होंने भगा दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी चीज भाई, कीबोर्ड कौन से यूज होंगे? कीबोर्ड बढ़िया क्वालिटी के ही होते हैं भाइयों, वरना इनको टेंडर नहीं मिलते, राइट। अगर एनटीएस एग्जाम सेंटर में तो सबने देखा ही होगा कितने ठीक ठाक कीबोर्ड थे, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं थी, सब नए सिस्टम थे। सेक्टर 62 में भी देखा होगा सबने, लगभग नए सिस्टम रहते हैं क्योंकि इतनी हैवी बिल्डिंग्स बना रखी हैं। अच्छा, इसके अलावा जनकपुरी वाला सेंटर है, वहां पे अगर टाइपिंग होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टाटा के जितने भी सेंटर है टीसीएस के, चाहे वो मुंड का हो, चाहे वो सरिता विहार हो, चाहे वो नोएडा सेक्टर 62 हो, चाहे वो अपना जो अलीपुर के पास है वहां पे हो, सारे सेंटर ओके हैं। यहाँ पे टाइपिंग कीबोर्ड की जरूरत आपको नहीं लेने की है टेंशन। लिनोवो, एचपी, डेल, टीवीएस, यही 4 कीबोर्ड यूज होने वाले हैं। आप टाइपिंग क्वालिटी पे भी कर सकते हो। ठीक है। अब अगला सवाल, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो सबको मालूम है भैया, मैं आपको क्लियरली दिखा दूं। कुछ लोग अभी भी डाउट में है कि भैया 30 है कि 35 है। इनके नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ भाइयों। कुछ लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं कि भैया हमारी इतनी टाइपिंग स्पीड कैसे हो सकती है, ये वो। तो देखो, ये है जेएस, ये है स्टेनो का, राइट। अब ये जेएस, ये स्टेनो का देखिए, 200 नंबर का पेपर है। अब हमारा आएगा जेएसए वाला। ठीक है। ये हमारे पेपर का था, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई 35 वर्ड पर मिनट ही टाइपिंग की स्पीड होगी। अब वो काउंट कैसे होगी उसका मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बता दूंगा, आपने 10 वीडियोस देख ली होंगी। क्योंकि जो लोग जैसे मैं हूँ, मैंने 12-13 टाइपिंग दे रखी है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखो भाई, आपको वहां पे सही शब्द लिखने हैं 1750, आप टाइपिंग में पास हो जाओगे। गलती आप कितनी करोगे? 5% की मिस्टेक अलाउड होती है। ठीक है। तो अब इसमें हम गलती कितनी मान सकते हैं? 35 को अगर हम 5% निकाले तो लगभग 17.5%, 17.5 गलतियां आप कर सकते हो। हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, है ना। आपने यहाँ पे 350 स्ट्रोक लिखे, उसमें से 17-18 गलतियां कर सकते हो, जनरली इतनी ही होती हैं। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट होते हैं जो गलतियां करते ही नहीं है, मान लीजिए आपने गलतियां नहीं की और आपने लिख दिए 1690, तो आप मान लीजिए कि आपके स्ट्रोक बनते हैं 320, तो आप फेल कर जाओगे। अगर आपने लिख दिए 1720 और अगर आपके स्ट्रोक आए हैं 334, तो आप पास हो जाओगे भाइयों। इतनी वो रहती है कि वो जो 17 मिस्टेक है वो इसमें अलाउड होती हैं और आप पास कर जाओगे। अब अगला सवाल आता है, मान लीजिए कि मेरी मिस्टेक ज्यादा होती है, मेरी टाइपिंग की स्पीड भी ज्यादा है, मैंने 2400 स्ट्रोक लिख दिए, जिसके अगर हम टाइपिंग की स्पीड निकाले तो 38 वर्ड पर मिनट आती है, और मैंने गलती कर दी 40, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, इसका अगर आप 5% निकाले तो 24 गलतियां माफ हो जाएंगी आपकी, -24। आपकी जो 16 की स्पीड है वो माइनस कर दी जाएगी 48 में से, और आपकी टाइपिंग स्पीड आएगी 32, और आप फेल कर जाओगे, राइट। यानी कि गलतियां ज्यादा नहीं कर सकते हो। कोशिश करना कि प्रिसाइजली 10 से 15 गलतियां ही हो मैक्सिमम। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जिसकी एवरेज स्पीड आती है, यानी कि आप 2000 स्ट्रोक टाइप कर पाते हो, 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आई है, 5% एरर माफ है, आपकी माफ होंगी एरर 20, और आपने कर दी 25। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी स्पीड 40 की आई है, तो 40 में से ये 25 माइनस करेंगे। ठीक है। अ, आपकी स्पीड जो है 20 माइनस करेंगे इस 25 में से, आपकी 5 की स्पीड माइनस हो जाएगी 40 से, और आप 35 वर्ड पर मिनट पे आ जाओगे। ये इतने सारे एग्जांपल दे दिए, इसके बाद तो और कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि और ज़रूरी होगी आपको। अब बात करते हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा। ठीक है।
यानी कि 5-6 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और टाइपिंग जो है आपकी प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली 24 से 28 मई जून में होने वाली है। ये मोस्ट प्रोबेबली है, राइट। इसी के आसपास, और आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जून में इसका, राइट। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर सकते हैं? नोटपैड यूज कर सकते हैं, वर्डपैड। इसके अलावा तीसरा सॉफ्टवेयर यूज मत करना। आप स्क्रीन टू स्क्रीन की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए इजी रहेगा सोनी टाइपिंग, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, वरना फ्री में मिल जाता है यार इतना तो। ठीक है। शिफ्ट की, बैक स्पेस की, ऑल्टर की, ये सब अलाउड है। प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने का बेस्ट ऑप्शन है, आपके सामने ये कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका बैक स्पेस है, इसको उठा के इधर रख दो भाई, कि तेरा अब कोई काम नहीं है। अब आपके पास आज 25 तारीख हो चुकी है। 25 से लेके 5 जून तक 10 दिन अगर आप बैक स्पेस निकाल देंगे तो आपकी जो गलतियां होंगी, आप नोटिस करोगे कि 50 से 70 80 गलतियां हो रही होंगी। ठीक है। जब आपका टाइम होगा 5 जून से 15 जून, तब आप नोटिस करेंगे कि ये गलतियां घट के 30 से 50 हो जाएंगी। जब आपका टाइपिंग टाइम आएगा, यानी कि 20 से 25 जून, तब आप नोटिस करोगे कि जो आपकी 30 से 50 गलतियां हैं ये घट के 10 से 20 हो जाएंगी। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड इनहेंस कैसे होती है? अभी आप लिख पाते हैं 1500 स्ट्रोक्स, आप बैक स्पेस दबा देते हो 300, है ना। हर 3 वर्ड में एक गलतियां होती रहती है, फिर वो वर्ड पूरा गलत हो जाए तो आप 5-6 बैक स्पेस दबाते हो। फिर उनको मिटाने के लिए, मतलब मिटाने के लिए 300 बार बैक स्पेस भी दबाते हो, क्योंकि तीन ये जो आपने गलत लिखे, ये जो आपने बैक स्पेस दबाए, फिर जो ठीक लिखोगे, फिर से 300 स्ट्रोक टाइप करोगे, तो ये टोटल 900 स्ट्रोक हो जाएंगे। नोट 900 स्ट्रोक की मतलब का है कि आपकी स्पीड जो है लगभग, अब अगर हम बात करें तो 18 के आसपास बढ़ जाएगी। ये आपकी 30 है, प्लस 18 बढ़ जाएगी, तो आपकी जो स्पीड है वो 48 हो जाएगी एकदम से। आप नोटिस करोगे 15 से 20 दिन ऐसे टाइपिंग करोगे तो, राइट। प्रैक्टिस। ठीक है। अब इंग्लिश और हिंदी फ़ॉन्ट, दोनों के फ़ॉन्ट की हम बात करें भाइयों, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है, मंगल फ़ॉन्ट और क्रुति देव, है ना। ये दो फ़ॉन्ट यूज़ होंगे। इंग्लिश में तो वही है भाई, न्यू रोमन। अब वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा भैया? देखो, अगर पेपर टू स्क्रीन होगी तो पेपर पे तो वर्ड कैसे ही हाईलाइट होगा। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे। सो इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। वैसे ऑल द बेस्ट एवरीवन।